यू आर वॉचिंग स्पिरिटेड बेवड़ा कंपनी। मैं हूं आपका स्पिरिटेड दोस्त राहुल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसका पिछले 50 सालों से मार्केट में दबदबा कायम है। ओल्ड मंक डार्क रम, एक ऐसा ब्रांड जिसने आज तक कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। टेस्ट और क्वालिटी इतनी सुपीरियर, इसके बावजूद भी इंडिया में कई जगहों पर ये 300 रुपए से कम में भी मिलती है। रम को इंडिया में पॉपुलर करने का क्रेडिट मिलना चाहिए ओल्ड मंक को। ऐसे नहीं कि ओल्ड मंक से पहले इंडिया में कोई रम अवेलेबल नहीं था या फिर ओल्ड मंक के बाद कोई रम लॉन्च नहीं हुआ है। ओल्ड मंक से भी पहले हरकुलस रम इंडियन आर्मी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन 1960s में जैसे ही ओल्ड मंक लॉन्च हुई ये एक आइकॉन बन गई। आज भी इसका एक लॉयल फैन बेस है जिसकी बदौलत ओल्ड मंक को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ओल्ड मंक के बाद भी बहुत सारे रम्स इंडिया में लॉन्च की गई। इसमें से एक थी मैकडॉवेल्स नंबर 1 और इसने काफी सारा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। एक्चुअली रम एक बाय प्रोडक्ट है। शुगर बनाने के बाद मोलेसिस मिलता है जिसे फर्मेंट करने के बाद जूस मिलता है, जिस जूस को डिस्टिल करने के बाद स्पिरिट मिलता है। इस स्पिरिट को एज करने के बाद इसे कहा जाता है रम। ओल्ड मंक के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा नरेंद्र नाथ मोहन जी के बारे में। साथ ही में हमें जानना पड़ेगा इंडियन बियर हिस्ट्री को, क्योंकि इंडियन बियर हिस्ट्री और ओल्ड मंक एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कहानी है 1820 की। ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर बहुत ही परेशान थे। एक तो इंडियन क्लाइमेट की उन्हें आदत नहीं थी, ऊपर से लंदन में मिलने वाली रिफ्रेशिंग बियर उन्हें इंडिया में नहीं मिलती थी। पहले ही बियर की शेल्फ लाइफ कम होती है और फिर इतने लंबे सफर के बाद लंदन से आने वाली बियर ज्यादातर वक्त खराब हो जाती थी। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये बियर खरीद कर लाती थी और जॉर्ज हॉडसन जो ये बियर बनाते थे, दोनों परेशान थे। जॉर्ज हॉडसन प्रयोगशील ब्रीवर थे। उन्होंने पोर्टर की जगह स्ट्रॉन्ग पेल बियर ज्यादा हॉप्स मिलाकर इंडिया भेज दी। ये बियर ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच जल्द ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसे इंडियन पेल एल कहा जाने लगा। बियर महंगी थी, इसीलिए जरूरत थी इंडिया में बियर बनाने की। 1855 में स्कॉटिश उद्योजक एडवर्ड डायर की नजर में यह बात आते ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक ब्रूअरी बनाई। कसौली की इस डायर ब्रूअरी से एशिया की पहली बियर लॉन्च की गई जिसका नाम था लायन। बाद में डायर ब्रूअरी सोलन में शिफ्ट की गई। इसका कारण था सोलन के नेचुरल झरने जो ब्रूअरी की ज्यादा पानी की प्यास को पूरा कर सकते थे। इसलिए डायर ने और भी ब्रूअरीज यहां बनाई। इसी दौरान मिकिन इंडिया में आए और उन्होंने डायर ब्रूअरीज की पुरानी शिमला और सोलन ब्रूअरीज 1887 में खरीद ली और साथ ही और ब्रूअरीज यहां बनाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डायर और मिकिन ब्रूअरीज मर्ज हो गई और बन गई डायर मिकिन ब्रूअरीज। इंडिपेंडेंस के बाद नरेंद्र नाथ मोहन जी ने फंड्स जमा किए और डायर मिकिन ब्रूअरीज के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स 1949 में खरीद लिए और इस तरह से उन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट अपने हाथों में ले ली। और साथ ही में नरेंद्र नाथ मोहन जी ने कंपनी का नाम बदल कर रख दिया मोहन मिकिन ब्रूअरीज। वेद रतन मोहन और कपिल मोहन दोनों ही यूरोपियन बेनेडिक्टिन मंक के लाइफस्टाइल और अल्कोहल ब्रीविंग से इंस्पायर्ड थे। इसीलिए 1954 में उन्होंने एक रम बनाई और ओल्ड मंक के नाम से लॉन्च की। ओल्ड मंक की बोतल पे आपको जो इमेज देखने को मिलती है, दरअसल वो एक यूरोपियन बेनेडिक्टिन मंक की है। तो ये थी कहानी ओल्ड मंक की, साथ ही में इंडियन बियर हिस्ट्री की और साथ ही में नरेंद्र नाथ मोहन जी की, एक इंडियन विजनरी जिन्होंने ब्रिटिशर्स की प्यास बुझाने वाली कंपनी खरीद ली और उसे इस मुकाम पे पहुंचाया कि अगले 50 सालों में उसे आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। ओल्ड मंक के साथ ही आज मार्केट में रम के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बकाडी, मैकडॉवेल्स नंबर 1, लेकिन ओल्ड मंक का दबदबा आज भी कायम है। इसका कारण है इसका एक लॉयल फैन बेस। अगर आपको भी ओल्ड मंक पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ओल्ड मंक के बारे में ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।